हेलो फ्रेंड्स, आहार और पोषण के पार्ट 3 वीडियो में आपका स्वागत है। विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी में किया जाता है। विटामिन की खोज लूनिन, जो एक रशियन वैज्ञानिक है, इनके द्वारा 1881 में की गई। वहीं कुछ जगह हॉपकिंस का उल्लेख भी मिलता है। इन्होंने 1912 में विटामिन की खोज की थी। विटामिन शब्द कासिमिर फंक द्वारा 1912 में दिया गया। अब प्रश्न यह है कि विटामिन की खोज से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है तो इसका उत्तर क्या होगा। यदि ऑप्शन में लूनिन मिलता है तो लूनिन ही सही करना है। ऑप्शन में लूनिन ना मिलकर हॉपकिंस मिलता है तो हॉपकिंस को सही करना है। यदि ऑप्शन में लूनिन और हॉपकिंस दोनों नहीं है तो कासिमिर फंक को सही करना है। विटामिन का अल्फाबेटिकल नामकरण ड्रूमोंड द्वारा किया गया। नवीनतम खोजा गया विटामिन है विटामिन B17 नवीनतम खोजा गया विटामिन है। इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। विटामिन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जीवन सत्व। विटामिन सिद्धांत 1912 में हॉपकिंस एवं फंक द्वारा दिया गया। फंक की पुस्तक का नाम द विटामिन है। विटामिन कार्बनिक पदार्थ है लेकिन यह ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से सत्य असत्य कथन प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। विटामिन मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं, वसा में विलेय विटामिन और जल में विलेय विटामिन। वसा में विलेय विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जल में विलेय विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना है। विटामिन ए की खोज मैकुलम एवं डेविस द्वारा 1913 में की गई। इसका नाम रेटिनॉल होता है। एंटी इन्फेक्शन विटामिन बी इसे कहा जाता है। इसका मुख्य स्रोत गाजर है। हरी सब्जियां, दूध और अंडे में भी यह पाया जाता है। इस विटामिन की कमी से रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया रोग होता है। रतौंधी रोग में रात के समय व्यक्ति को कम दिखाई देने लगता है। जीरोप्थेल्मिया रोग में व्यक्ति के आंखों का पानी सूखने लगता है। विटामिन ए आंखों से संबंधित है तो इसका नाम रेटिनॉल आप आसानी से याद रख सकते हैं। विटामिन डी की खोज मेलेम्बी, मैकुलम, स्टीनबाक और हार्ट, इन्होंने स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए की थी। इसका नाम कैल्सीफेरोल है। इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसका संश्लेषण अल्ट्रावायलेट किरणों की उपस्थिति में त्वचा में कोलेस्ट्रॉल से होता है। इसके मुख्य स्रोत सूर्य की किरणें, दूध, अंडा और मांस हैं। साथ ही इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्क में ऑस्टियोमेलेसिया रोग होता है। इन दोनों रोगों में बोन्स यानी हड्डियां कमजोर होने लगती है। विटामिन ई की खोज इवांस एवं बिशप द्वारा की गई। इसका नाम टेकोफेरोल है। ब्यूटी विटामिन या एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी इसे कहते हैं। इसकी कमी से बंध्यता यानी नपुंसकता या स्टेरिलिटी रोग हो जाता है। इसके मुख्य स्रोत बादाम का तेल, मूंगफली तेल, सूरजमुखी का तेल यानी कि प्लांट बेस्ड जो ऑयल हैं वो इसके मुख्य स्रोत होते हैं। विटामिन के से संबंधित 3 नाम परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, फाइलोक्विनोन, मेनाडायोन या फाइलोडायोन। ये तीनों ही नाम विटामिन के हैं। इसके अतिरिक्त इसे प्रति रक्तस्राव विटामिन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसका संश्लेषण कोलन, जो कि बड़ी आंत्र का भाग है, वहाँ बैक्टीरिया द्वारा होता है। विटामिन के मुख्य स्रोत हरी सब्जियां जैसे पालक, गोभी इत्यादि हैं। इसका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाना है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। जल में विलेय विटामिन की बात करें तो जल में विलेय विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी है। यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो जो जल में विलेय होगा वही विटामिन मूत्र में पाया जाएगा, अर्थात मूत्र में विटामिन बी और विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन बी कई विटामिन का एक समुच्चय है। विटामिन B1 जिसे थायमिन कहा जाता है, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। बेरी रोग में भूख कम लगने लगती है, साथ ही शारीरिक थकान महसूस होती है। विटामिन B1 सबसे पहले खोजा गया विटामिन है। साथ ही विटामिन B1 में नाइट्रोजन भी पाई जाती है। विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन कहा जाता है, इसकी कमी से चेलोसिस रोग होता है। चेलोसिस रोग के लक्षण होठों का सूजना, होठों का शुष्क होना इत्यादि है। विटामिन B3 जिसे नियासिन भी कहा जाता है, इसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है। पेलेग्रा रोग के लक्षणों को 3D के रूप में निरूपित किया जाता है, डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस। डायरिया यानी दस्त,
डिमेंशिया यानी किसी चीज़ को याद नहीं कर पाना, डर्मेटाइटिस यानी त्वचा में जलन होना। कुछ लोग इसमें चौथा डी भी जोड़ देते हैं यानी डेथ। विटामिन B3 की कमी से कुत्तों में ब्लैक टंग रोग हो जाता है। विटामिन B5 जिसे पेंटोथेनिक एसिड भी कहा जाता है, इसकी कमी से बर्निंग फीट रोग होता है यानी पाँवों में जलन होना। विटामिन B6 जिसे पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, इसकी कमी से डर्मेटाइटिस और एनीमिया रोग होता है। विटामिन B7 जिसे बायोटीन या विटामिन H कहा जाता है, इसकी कमी से मांसपेशी में दर्द होता है। यहाँ याद रखिएगा एनीमिया रोग किस किस विटामिन की कमी से हो रहा है, क्योंकि यहाँ से कूट में प्रश्न पूछा जा सकता है। वहीं फोलिक एसिड बड़ी आंत्र में कोलन में बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होता है और इसकी कमी से मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। एनीमिया का प्रकार मेगेलोब्लास्टिक होगा। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, बड़ी आंत्र में कोलन में बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषण किस किस विटामिन का होता है, यानी फोलिक एसिड, और इससे पूर्व में हम पढ़ चुके हैं विटामिन के। विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालेमिन कहा जाता है, इससे पर्नीशियस एनीमिया होता है। याद रखिएगा पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन B12 का संश्लेषण प्रयोगशाला में किया जा सकता है। प्रयोगशाला में सबसे पहले संश्लेषित किए गए विटामिन का नाम विटामिन C है। किण्वन की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होने वाला विटामिन भी विटामिन C है। थायमिन, फोलिक अम्ल, बायोटीन, राइबोफ्लेविन और पेंटोथेनिक अम्ल जो कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स के भाग हैं, ये आहार नाल में बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। विटामिन C की खोज सर्जेंट ग्योर्गी द्वारा की गई और इसका नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन C प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला विटामिन है। साथ ही किण्वन की प्रक्रिया के दौरान मिलने वाला विटामिन भी विटामिन C है। इसका मुख्य स्रोत खट्टे पदार्थ जैसे नींबू, संतरा इत्यादि होते हैं। एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, दूध, अंडा और ब्रेड में यह अनुपस्थित होता है। यह विटामिन घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, जबकि विटामिन C घाव भरने में सहायक है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है जो कि दांतों से संबंधित है। कुछ तथ्य याद रखिएगा। सबसे पहले खोजा गया विटामिन B1 है। सबसे पहले पहचाना गया विटामिन C है। उष्मा से सर्वाधिक प्रभावित विटामिन C है। स्टेरॉइड प्रकृति का विटामिन D है। क्या अब आप मुझे बता सकते हैं शरीर में बैक्टीरिया द्वारा किस किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है? मुझसे फेसबुक और टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जुड़ सकते हैं।